गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 132, 133, 134, 134 ए, 135 एंड 136 के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि ये जो आर्टिकल 132 है, 133, 34, 35 की क्या है। देखो क्या होता है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भी अपील को लेके जाने का राइट है। इट मीन्स हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, चाहे वो हमारा सिविल मैटर है, चाहे वो हमारा क्रिमिनल मैटर है। अगर आप सिविल मैटर की अपील लेके जाना चाहते हो तो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कौन से में? सिविल में जाना है तो 133 में जाओ, क्रिमिनल में जाना है तो 134 में जाओ। फिर 132 क्या बताता है? 132 हमें ये बताता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में चाहे सिविल मैटर लेके जाना है, क्रिमिनल मैटर लेके जाना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, 132 ने हमें एक राइट बता दिया। अगर हम फिर सिविल मैटर लेके जाते हैं तो 133 को फॉलो करते हैं, क्रिमिनल मैटर लेके जाते हैं तो 134 को फॉलो करते हैं। उसके बाद अब देखो, हम डायरेक्ट 133, 134 में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जब तक हमें 134 ए में सुप्रीम कोर्ट में जाने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। अब ये क्या बात हुई कि हमें पहले 134 ए में जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट लेने, देन अगर हम अपील कर सकते हैं तो सिविल क्रिमिनल में कर सकते हैं। यस, यही प्रोसीजर है। 134 ए में हाई कोर्ट हमें सर्टिफिकेट देता है कि अगर आपका मैटर अपील लायक है, उसकी ओपिनियन है या सारवान प्रश्न है, तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। देन आपको जहां जाना है, सिविल में जाना है सिविल में जाओ, क्रिमिनल में जाना है क्रिमिनल में जाओ। तो इन दोनों आर्टिकल में जाने के लिए हमें इस आर्टिकल 134 ए में भी पढ़ना पड़ता है, इसमें जाना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 132। अब देखो 132 ने हमें क्या कहा, कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की पावर। क्या कहा? अब 132 में ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या जा सकते हो, अपील में जा सकते हो। क्या कहा? भारत के राज्य क्षेत्र में, क्या कहा? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में। हाई कोर्ट क्या कर रहा है? जब कोई सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में कोई जजमेंट, कोई डिक्री या कोई फाइनल ऑर्डर, हाई कोर्ट ने क्या दिया है? कोई जजमेंट दिया है, कोई डिक्री दी है, कोई फाइनल ऑर्डर, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। यदि हाई कोर्ट आर्टिकल 134 ए के अधीन क्या कर देता है? प्रमाणित कर देता है कि इस मामले में संविधान के इंटरप्रिटेशन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वर्णित है। कि यहां पर हमें क्लियर कर दिया कि अगर आपको हाई कोर्ट के किसी निर्णय, डिक्री या फाइनल ऑर्डर की अपील आपको सुप्रीम कोर्ट में करनी है, कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको हाई कोर्ट 134 ए में एक सर्टिफिकेट दे देता है। हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट तभी देगा जब विधि का कोई सारवान प्रश्न है, लॉ का एक कोई सब्सटेंटिव क्वेश्चन है, तभी वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि यस अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या नहीं जा सकते। ये था क्लोज 1। उसके बाद बात करते हैं क्लोज 2, हमारा रिपिल है। देन है क्लोज 3। क्लोज 3 ने कहा कि जहां ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया, किसने दिया? हाई कोर्ट ने दिया, वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त पहले का किसी प्रश्न का भी निश्चय गलत किया गया है। क्या कहा? जब हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट दे देता है तो पक्षकार क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि जो पहले का क्वेश्चन, पहले का जो डिसीजन दिया गया है वो गलत है। तो 132 ने हमें राइट बताया कि आप क्या जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सिविल और क्रिमिनल मैटर की अपील लेके। अब बात करते हैं 133। 133 किसकी अपील है? सिविल मैटर्स की अपील है कि हाई कोर्ट से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता। तो सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता। क्लोज 1 के बारे में बात करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट, अब इंडिया के अंदर चाहे कोई भी हाई कोर्ट है, कि सिविल कार्यवाही में दिए गए, सिविल में कोई निर्णय आया है, कोई डिक्री आई है, कोई फाइनल ऑर्डर आया है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी यदि हाई कोर्ट 134 ए के अधीन सर्टिफिकेट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो सिविल मैटर की, कब? जब आपको हाई कोर्ट क्या कर देता है? सर्टिफिकेट दे देता है। अब देखो, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट
सिविल मैटर्स में दो चीजों पर देगा। दो क्लोज हमें बता रखे हैं। पहला क्लोज कहते हैं कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वर्लित है। हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट कब देगा? जब विधि का कोई व्यापक महत्व का सारवान प्रश्न अंतर्वर्लित है, तब आपको दे सकता है। सेकंड हमें ये कहता है कि जब हाई कोर्ट की राय है कि उस प्रश्न का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। क्या कहा? हाई कोर्ट आपको 134A में सर्टिफिकेट तब देगा जब आपको सिविल मैटर की अपील करनी है, जब कोई विधि का व्यापक महत्व का सारवान प्रश्न है या हाई कोर्ट की ये राय है कि इस क्वेश्चन को डिसाइड सुप्रीम कोर्ट द्वारा करना चाहिए, तब हाई कोर्ट आपको सिविल मैटर्स की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन दे सकता है। फिर बात करते हैं अपने क्लोज 2 की। अब देखो क्लोज 2 ने ये कहा 132 में किसी बात के होते हुए भी, चाहे 132 में कोई भी बात लिखी हुई है उसके होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। वो पक्षकार अपील में बता सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको गलत डिसाइड किया गया है, उसको भी अपील में वो बता सकता है। देन आता है क्लोज 3। इस आर्टिकल में किसी बात के होते हुए भी हाई कोर्ट के एक जज के निर्णय, डिक्री या फाइनल ऑर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट में तब तक नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट लॉ ना बना दे। क्या कहा? अगर हाई कोर्ट के किसी एक सिंगल बेंच ने कोई एक ऑर्डर दे दिया, डिसीजन दे दिया, डिक्री दे दी, तो उसकी अपील तब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बना रखा है। तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 133 किसके बारे में? सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट की अपील के बारे में। देन आता है 134। 134 हमें बताता है क्रिमिनल मैटर की अपील। दांडिक मामलों में हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखो हमें सिविल मैटर में भी दो बातें बताई कि आप इन दो ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्रिमिनल मैटर्स में हमें तीन बातें बताता है कि अगर ये तीन कंडीशंस है तब आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अब यहां पर भी वही बात करते हैं। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी हाई कोर्ट की क्रिमिनल मैटर्स की किसी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या दंडादेश की अपील। यहां पर क्या है? एक दंडादेश वर्ड कर दिया, पनिशमेंट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। कब होगी? जब ये जो है सिचुएशंस है। पहला, जब उस हाई कोर्ट ने अपील में अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया और उसे डेथ पनिशमेंट दे दिया। क्या कहा? हाई कोर्ट ने दोष मुक्ति के आदेश को चेंज किया और उसको डेथ पनिशमेंट दे दी, तब आप क्या जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सेकंड बात, हाई कोर्ट ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मैटर को ट्रायल के लिए अपने पास मंगवाया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया और उसको डेथ पनिशमेंट दे दी। हाई कोर्ट ने क्या किया? अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से एक मैटर को मंगवाया, उसमें उसको एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया और उसको डेथ पनिशमेंट दे दी, तब भी क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। थर्ड कहते हैं वह है हाई कोर्ट आर्टिकल 134A, कौन सा? सर्टिफिकेट वाला, के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील में जाने योग्य है। कि अगर हाई कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि यस ये मैटर ऐसा है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तब भी हम क्या जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस लिए? क्रिमिनल मैटर के लिए। 133 सिविल मैटर के लिए, 134 क्रिमिनल मैटर के लिए। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि 134A का सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 134A क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं। अब देखो 135, ये जो क्लोज 2 और परंतु का आप छोड़ सकते हो। देन आता है 134A। देखो 134A कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अपील, डायरेक्ट अपील में जा सकते हो? यस जा सकते हैं, लेकिन हमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी। अब देखो इसका क्लोज 1 क्या कहता है कि प्रत्येक हाई कोर्ट जो आर्टिकल 132 के क्लोज 1, 133 के क्लोज 1 और 134 के क्लोज 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, फाइनल ऑर्डर या पनिशमेंट। देखो यहाँ पर 133 हमें सिविल के बारे में भी बता दिया, 134 हमें क्रिमिनल के बारे में भी बता दिया। क्या किया? दंडादेश पारित करता है। इस प्रकार पारित किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में यथास्थिति आर्टिकल 132, 133, 134 के सब क्लोज सी में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए।
या नहीं दिया जाए। अब हाई कोर्ट को क्या लग रहा है, 132, 133 या 134 का कोई मैटर है, उसमें सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, किस बेस पे देता है, ये हमें बताते हैं 2 पॉइंट। देखो क्या कहता है इसमें, हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन 2 सिचुएशन होनी चाहिए। पहला तो अपनी स्व प्रेरणा से, स्व मोटो भी आपको सर्टिफिकेट दे सकता है, अगर उसको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए, इस पॉइंट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, तब वो डायरेक्ट आपको स्व मोटो भी क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है। दूसरा, जब व्यथित व्यक्ति जो पीड़ित पर्सन है वो ओरल एप्लीकेशन भी दे सकती है, मौखिक आवेदन भी कर सकती है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, कि यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है स्व प्रेरणा से कर सकते हैं। सेकंड, यदि ऐसा निर्णय डिक्री या फाइनल ऑर्डर या पनिशमेंट पारित किए जाने के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार द्वारा उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता है तो करेगा। अगर ओरल एप्लीकेशन व्यथित व्यक्ति अग्रीव्ड पर्सन देती है तब भी क्या कर सकता है, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे सकता है। तो 134A में हम किसका पढ़ते हैं, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट का पढ़ते हैं। 135 हम सिर्फ टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हैं कि फेडरल कोर्ट्स के बारे में बताते हैं, और अगर आपको फेडरल कोर्ट की डेफिनेशन पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, एक सेकेंड, यदि आपको फेडरल कोर्ट की डेफिनेशन पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो आर्टिकल 366 के क्लोज 11 में, 366 के क्लोज 11 में आप इस फेडरल कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा हम इस आर्टिकल में नहीं पढ़ते। देन बात करते हैं 136। देखो 136 हमें पता है SLP के बारे में बताता है, स्पेशल लीव पिटीशन। अब देखो स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, विशेष इजाजत के लिए अपील, कि इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ही विशेष इजाजत दे देता है कि यस आप इस मैटर में अपील कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन। अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत। इस चैप्टर में किसी बात के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार, अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज कर रहा है, विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि किसी कोर्ट ने, किसी ट्राइब्यूनल ने कोई ऐसा ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर, दंडादेश दिया है तो उसके लिए विशेष अपील करनी है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, विशेष इजाजत दे सकता है। इसको ही क्या कहते हैं, अपने SLP कहते हैं। लेकिन क्लोज 2 हमें अपवाद बताता है कि ये जो क्लोज 1 आप पढ़ रहे हो ना SLP, ये कहाँ लागू नहीं होती। तो प्री का क्वेश्चन याद रखना है, सशस्त्र बलों से संबंधित मैटर पर ये SLP स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 136 हमें SLP विशेष याचिका के बारे में बताते हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा केस लॉज बताऊं तो आप MD लॉ क्लासेस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, बेरेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच।